हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मनी प्लान के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की तारीख में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो आपके पास में ढेरों सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे लोगों से आपको अलग अलग ऑप्शन सुनने को मिलेंगे। काफ़ी तरह के आर्टिकल्स या ऑनलाइन मैगजीन्स में आप अलग अलग तरह के ऑप्शंस पढ़ते होंगे। लेकिन इससे हो क्या रहा है कि इससे हमारे पास में जब ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने ऐसा देखा है कि एक समय था जब आपके पास में लिमिटेड ऑप्शंस थे, तब शायद आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस काफी जल्दी होते होंगे। लेकिन आज अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके पास में इतने सारे ऑप्शंस है जिसकी वजह से आपको कोई पर्टिकुलर चीज को चुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। उसमें फिर आपको काफी हद तक अलग अलग रिसर्च करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। और अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के हिसाब से जो भी आपने प्रोडक्ट चुना है, उसमें अगर उस तरह का फीचर्स ना हो, फंक्शंस ना हो, तो फिर आपका जो भी ऑप्शन आपने चुना है उसका सही रिजल्ट शायद आपको ना मिले। और ये एक्सपीरियंस हमने काफी लोगों में देखा है कि उनको जो भी एक प्रोडक्ट दिया जाता है या जो भी वो इन्वेस्टमेंट चुनते हैं, बाद में उनको ऐसा पता चलता है कि ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए सही नहीं है। और इसका मेन कारण ये है कि वो उस इन्वेस्टमेंट के प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को क्लियरली समझ नहीं पाते या उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी नहीं जाती है। तो आज का ये वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि फिलहाल मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इसकी वजह से लोगों में इस प्रोडक्ट के बारे में काफी हद तक क्यूरियोसिटी भी है और एक्साइटमेंट भी है और कुछ हद तक कंफ्यूजन भी है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। और आपको इस बारे में और कुछ सवाल है तो हमें जरूर मैसेज कीजिएगा, ताकि हम आने वाली वीडियो में उसको कवर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड और यूलिप के बारे में। तो म्यूचुअल फंड क्या है, ये शायद आप में से काफी लोगों को पता होगा। फिर भी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे लोग जिनको म्यूचुअल फंड पता नहीं, उनके लिए मैं यहाँ पे डिटेल शेयर कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड मतलब एक स्कीम जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी इंट्रोड्यूस करती है। और ये अलग अलग तरह के स्कीम्स होते हैं जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में या इजी लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। तो ये जो भी स्कीम है या कोई जो भी फंड है, ये आप जैसे अलग अलग इन्वेस्टर्स मिलके जो भी पैसा दे रहे हैं फंड मैनेजर को, वो पैसा फंड मैनेजर उसकी नॉलेज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें आपको रिटर्न देने का कोशिश करता है। तो म्यूचुअल फंड ये एक स्कीम है जो कि ग्रुप की तरह काम करती है। और ग्रुप, तरह तरह के ग्रुप के तरह तरह के जो भी अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं वो मिलके एक ग्रुप बनता है, और वो जो पैसा इकट्ठा करते हैं उससे उस फंड का या उस स्कीम का काम चलता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखेंगे यूलिप, तो यूलिप का मतलब है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। तो जैसा आप नाम में सुन सकते हैं इंश्योरेंस प्लान, ये एक तरह का इंश्योरेंस प्लान है। और इसमें और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन करें म्यूचुअल फंड्स का यूलिप के साथ में। तो पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप। टाइप का मतलब कि ये एक्चुअल में है क्या। तो म्यूचुअल फंड अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है प्योरली। इसका मेन पर्पज है इन्वेस्टमेंट को कवर करना। वही अगर हम लोग यूलिप की बात करेंगे तो यूलिप ये कॉम्बो है। कॉम्बो का मतलब कि ये दो हिस्सों में बढ़ता है। इसके दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए काम करता है और दूसरा पार्ट जो है वो इंश्योरेंस के लिए काम करता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपको यूलिप प्लान दिया जाता है। अभी रेगुलेटर की अगर बात करेंगे तो रेगुलेटर, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? म्यूचुअल फंड को सेबी रेगुलेट करता है, वही यूलिप को आरडीए रेगुलेट करता है। म्यूचुअल फंड में लाइफ कवर नहीं होता है। इससे पहले, कुछ साल पहले, म्यूचुअल फंड में सिलेक्टेड स्कीम्स में लाइफ कवर दिया जाता था। लेकिन अगर हम लोग आज के हिसाब से बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में आपको लाइफ कवर नहीं मिलता है। यही अगर हम लोग यूलिप की बात करेंगे तो यूलिप में बिल्कुल आपको लाइफ कवर मिलता है। अभी कितना मिलता है ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान ले रहे हैं। प्लान के हिसाब से अलग अलग लाइफ कवर दिया जा सकता है। एक जनरल ट्रेंड अगर हम लोग देखेंगे तो आप जो भी प्रीमियम भर रहे हो साल का, उसके 10 to 15 टाइम्स तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर हो सकता है।
इसमें अभी जैसे हमने बात किया कि ये तो बेसिकली एक इंश्योरेंस प्लान है और एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। लेकिन लिक्विडिटी के हिसाब से अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो लिक्विडिटी किस में आपको ज़्यादा मिलेगी? आप में से काफ़ी लोगों को सही पता है कि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी आपको शायद कंपेयर टू यूलिप ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। यही अगर यूलिप में हम लोग बात करेंगे तो यूलिप में लिक्विडिटी मिल सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है क्या कंडीशन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। कंडीशन का मतलब क्या होता है कि एक समय था जब कि यूलिप में लोग अच्छे खासी अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद में उनको 2 साल 3 साल में अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखे तो वो कम वैल्यूएशन में उसको विड्रॉ कर लेते थे। लेकिन अभी जो भी रूल्स चेंज हुए उसके हिसाब से आपको एक कंडीशनल पीरियड तक कंपलसरी उस अमाउंट को इन्वेस्टेड रखना होता ही होता है। उसके बाद फिर आप उसको निकाल पाएंगे। इस दौरान अगर आपको चाहिए तो आगे के जो भी प्रीमियम आपको भरने हैं वो शायद आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन जो आपने प्रीमियम पहले भरे हुए हैं उसको आपको बिफोर जो भी वो कंडीशनल पीरियड है, नॉर्मल केस में 5 साल का पीरियड काफी प्लान्स में दिया जाता है, तो 5 साल का आपका मिनिमम वेटिंग पीरियड जब तक खत्म नहीं होता है तब तक आप यूलिप में जो भी आपका बैलेंस है आज की तारीख में या जो भी फंड वैल्यू उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिक्विडिटी है। आप जब चाहे तब उसको निकाल सकते हैं। एक आध दूसरी कोई स्पेसिफिक स्कीम को छोड़ के मैक्सिमम स्कीम्स ओपन एंडेड स्कीम्स होती है और जिसमें लॉक इन नहीं होता है, तो इसके लिए आप जब भी चाहे उसमें से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये सबसे मेन फीचर है जो कि म्यूचुअल फंड और यूलिप को कंपैरिजन वाइज डिफरेंशिएट करता है। अच्छा, टैक्स बेनिफिट की बात करेंगे तो टैक्स बेनिफिट तो यूलिप में आपको पता ही है। आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी यूलिप में अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो इंश्योरेंस प्लान होने की वजह से इसमें टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है। एटीसी के अंडर में 1.5 लाख तक का जो लिमिट है उसमें आप यूलिप के अगेंस्ट में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आपने उस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है तो ही आपको उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। हर कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं होता है। जो म्यूचुअल फंड की टैक्स बेनिफिट देने वाली स्कीम है उसका नाम है ईएलएसएस, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट एटीसी के अंडर में मिल सकता है। चार्जेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि म्यूचुअल फंड और यूलिप को डिफरेंशिएट कर सकता है। यूलिप में चार्जेस का स्ट्रक्चर कंपनी टू कंपनी प्लान टू प्लान वैरी हो सकता है। एक समय था जब यूलिप न्यूली इंट्रोड्यूस हुए थे तो वो उस समय यूलिप के चार्जेस काफी ज्यादा थे, 30-30 40-40 50-50% तक यूलिप के चार्जेस हुआ करते थे। और आपका जो भी आपने प्रीमियम भरा है उसमें से सीधा सीधा 40-50% अमाउंट डेबिट होने के बाद में बैलेंस जो बचा हुआ अमाउंट है वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होता था। यही अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड में वैसे भी चार्जेस कंपेयर टू यूलिप बहुत कम होते हैं। और आज की तारीख में कुछ यूलिप प्लान्स ऐसे हैं जिसमें पहले के कंपैरिजन में चार्जेस काफी कम है। लेकिन इसमें और एक चीज है कि यूलिप में मल्टीपल चार्जेस का स्ट्रक्चर होता है। म्यूचुअल फंड में एक ही चार्ज होता है जो कि फंड मैनेजमेंट चार्जेस हम लोग जिसे कह सकते हैं। ये मेन चार्जेस होते हैं जो कि आपके ओवरऑल फंड स्कीम को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वो बहुत कम है। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करेंगे रफली 2% 2.5% तक मैक्सिमम साल के म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट चार्जेस हो सकते हैं। यूलिप में क्या होता है, यूलिप में फंड मैनेजमेंट चार्जेस की तरह ही सिमिलर चार्जेस होते हैं। उसके अलावा मोर्टेलिटी चार्जेस, पॉलिसी एडमिन चार्जेस, फिर और ऑपरेशनल चार्जेस, तो इस तरह के काफी सारे चार्जेस यूलिप में आपको देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कंपैरिजन वाइज देखें तो यूलिप शुरुआत के सालों में बहुत महंगा पड़ता है। अच्छा, इसमें और एक चीज आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आप कम से कम कितनी अमाउंट से कर सकते हैं? क्या आप इजीली किसी भी यूनिट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं? तो इसका जवाब है आज की तारीख में अभी काफी सारे यूनिट्स मंथली ऑप्शंस दे रहे हैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए।
ईयरली ऑप्शन, हाफ ईयरली ऑप्शन पे आप ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अमाउंट वाइज कंपैरिजन करेंगे तो मैक्सिमम काफी सारे यूनिट में आज की डेट में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट मंथली का अमाउंट है वो 3,000 होता है। यही अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करना चाहते तो 500 रुपए से भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। यानी कि ईज ऑफ एंट्री जो है म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा हाई है, और यूनिट में कंपेयर टू म्यूचुअल फंड ये लो टू मीडियम बोल सकते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या जब भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, या जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हो, तो उसमें जो कितने साल इन्वेस्टमेंट करना है ये अक्सर हमारे दिमाग में आता है। तो म्यूचुअल फंड के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का जो ओवरऑल पीरियड है वो अलग अलग हो सकता है। शायद 2 साल हो सकता है, किसी का 5 साल हो सकता है, किसी का 10 साल हो सकता है, किसी का 1 साल हो सकता है। तो अलग अलग हो सकता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी हद तक आपको मिल सकती है। लेकिन यही अगर हम लोग यूलिप की बात करेंगे तो यूलिप ये शॉर्ट टर्म वाला प्रोडक्ट नहीं है। यूलिप में अगर आप सोच रहे हैं, आपने देखे रहेंगे, शायद आपको, आप में से काफी लोगों को इस तरह एक्सपीरियंस भी आया रहेगा कि आपको बताया जाता है कि सिर्फ आपको 3 साल भरना है, उसके बाद आप प्रीमियम ना भरे तो भी चलेगा और आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये गलत है। आपको अगर यूनिट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस केस में आप एक लंबा व्यू लेके एंटर करेंगे तो ही यूनिट में आपको लंबे समय में बेनिफिट मिल सकता है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि आउट ऑफ परसेंटेज अगर हम लोग बात करेंगे तो 100 में से मैक्सिमम केसेस में आज की तारीख में 60 से 70% लोग यूलिप से जल्दी निकल जाते हैं, जो कि उसको स्पेसिफिक टाइम होल्ड करना चाहिए वो दिए बिना मैक्सिमम केसेस में वो अर्ली निकल जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूलिप का ओवरऑल बेनिफिट आपको जब आप लंबे समय में रुकेंगे तो ही दिखेगा। उससे पहले आपको यूलिप में इमीडिएटली बेनिफिट या शॉर्ट ड्यूरेशन में बेनिफिट दिखना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो मैंने म्यूचुअल फंड और यूलिप की कंपैरिजन करने के हिसाब से आपके सामने पेश किया। इसके बारे में आपके कुछ सवाल या कुछ पॉइंट्स है तो जरूर हमें शेयर कीजिएगा। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियो को जब भी हम लोग अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ स्पेसिफिक वीडियो आप हमसे चाहते हैं तो हमें ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में मैं फिलहाल यहीं पे रुकता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली रहेगी म्यूचुअल फंड और यूलिप्स के बारे में। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, आपके रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो में जो हमने इंफॉर्मेशन शेयर की है उसका फायदा आपके दोस्तों, फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर हो सके। तो इसी के साथ आज के लिए मैं यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।